जितना प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में जीत हुई है 1,52,000 कुछ वोटों से, उतना ही चंद्रशेखर आज़ाद को 1,51,473 वोट से जीत मिली है। तो इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? तो मैं इस आंकड़े को ऐसा देखता हूं कि एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी की ही बिल्कुल जो गिनती जो चल रही है उसको टक्कर देते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर जी किसको टक्कर दे रहे हैं भारत में। ये नगीना के रिजल्ट के बाद तो अपना सपना ही बुलंद हो चुका। अब अभी तो ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं फरीदाबाद भात कॉलोनी में मौजूद हूं और देखिए बहुत बड़ी धूमधाम से चंद्रशेखर आज़ाद की जो जीत का जश्न है पूरे भारत में मनाया गया। और इसी कड़ी में यहाँ भी बड़े ही जोर शोर से दमखम के साथ वो एक जुलूस निकाला गया और जुलूस अब इस अम्बेडकर पार्क, जो भात कॉलोनी का पार्क है स्थानीय, वहाँ पर आ चुका है। तो हम बातचीत करेंगे उन लोगों से कि जो आस्था जता रहे हैं परिणाम आने के बाद में, चंद्रशेखर आज़ाद का जो रास्ता खुला है संसद का, उसके बाद अब लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरीके से और किस सोच के साथ इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बात करेंगे उनसे। हमारे साथ में राहुल जी हैं और बहुत लंबे समय से इस मूवमेंट में काम करें, बातचीत करेंगे। सर, आज आप पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, आज एक तो बहुत ही खुशी का दिन है हमारे लिए और संगठन जिस तरीके से पूरे भारत में फैल रहा है और जो एक चिंगारी हमारे चंद्रशेखर भाई ने लगाई थी वो एक आग का रूप जिस तरीके से उसने लिया है, तो एक हर समाज पे प्रभाव इस चीज़ का चंद्रशेखर भाई ने छोड़ा है। तो ऐसे एज अ दलित समाज से भी उठ के अगर हम आते हैं तो एक हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी भाई की लड़ाई में शामिल हों। तो भाई को पूरा सपोर्ट देने के लिए ही आज हमने पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग करी है और हम भाई का जो संघर्ष जो है उस संघर्ष को हम आगे तक लेके जाएंगे। संसद तक तो हम पहुंच गए हैं, हम उससे भी आगे का रास्ता जो है, बाबा साहिब का रास्ता जो है वो बहुत ही एक लंबा रास्ता है, हम उस पर हम चल के हम परिणाम जो है अपने समाज के लिए। और क्या आपको लग रहा है, आप किस तरीके से सोच रहे हैं कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद जो दलितों की जो लीडरशिप है राष्ट्रीय स्तर पर उसको कब आगे कर पाएंगे, क्या देख रहे हैं आप? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि वो कर पाएंगे कि नहीं, उन्होंने वो कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो दलित समाज की आवाज बने हैं, जब भी वो उनके प्रतिनिधि बने हैं तभी उन्हें समाज ने चुना है। अच्छा, ऐसा अनुमान था कि नगीना से इतना जो भारी वोट उनको मिला है, जितना प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में जीत हुई है 1,52,000 कुछ वोटों से, उतना ही चंद्रशेखर आज़ाद को 1,51,473 वोट से जीत मिली है। तो इस आंकड़े को आप कैसे देखते हैं? तो मैं इस आंकड़े को ऐसा देखता हूं कि एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी की ही बिल्कुल जो गिनती जो चल रही है उसको टक्कर देते हुए हमारे चंद्रशेखर भाई भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर जी किसको टक्कर दे रहे हैं भारत में। तो मोदी जी की जीत जो है वो हमारे लिए इतना मायने नहीं रखती जितना हमारे भाई की जीत हमारे लिए मायने रखती है। क्योंकि एक समाज से, एक पिछड़े समाज से उठ के व्यक्ति जिसके ऊपर इतना प्रेशर हो, तो वो उठ के अगर समाज को संसद तक लेके जाता है, एक आवाज हमारी बनता है, तो हमारा दायित्व है हम उस आवाज के साथ मिले और हम अपने सारे भेदभाव सारे सब भूलें और सारे समाज हम अपना एक साथ हो और भाई के साथ खड़े हों, यही हम लोग चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पर जो आरोप लगे थे अब तक, उसको लेकर के आज कुछ कहना चाहेंगे आप? आरोपों के बारे में भाई साहब मैं आज नहीं कोई बात कहना चाहूंगा। तो अगर हमारे नौजवान आज खुशी है, देखो आज हमारे नौजवान एक एक मिलकर और इतनी बड़ी ताकत मिली है। आज ये राहुल भाई साहब, राहुल गांधी तक भी संदेश पहुंचेगा, एससी और मुसलमान आज एक हो जाए। आ जाओ बहन जी। एससी और मुसलमान, आज मैं मेवात का दौरा किया था मैंने एक बार, मेरे दोस्त की शादी थी, तो वहाँ सर्दियों के टाइम में 5-7 लोग ताप रहे थे। मैंने कि भाइयों, तुमने आज मेवात को उठाना है तो यंग पीढ़ी मिल जाओ और ऐसी मुसलमानों को एक साथ ले लो और अपनी ताकत दिखा दो कि हमारा संविधान भी आज खतरे में है। अगर संविधान को बचाना है तो ऐसी मुसलमान एक हो जाओ और हम तुम मिलके एक ऐसी इन मन्नुवादियों से अगर लड़ना है डट के, तो हमारा एक यही जरिया है। तो उनकी दिमाग में गहरा असर हुआ। तो आज रिजल्ट यहाँ राहुल गांधी जी ने भी ये माना है कि गरीब मजदूर, राहुल गांधी जी ने भी ये माना है कि गरीब मजदूर ने ताकत दिखाई और संविधान को बचाने की
ताकत दिखाई है और आगे भी आने वाले चुनावों में 2 महीने बाद और भी ताकत बनेगी। क्या उसका असर यहाँ जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा? मुसलमान अगर एकजुट नहीं होते, अपना इन्हें वो देख लिया कि हमारी कमर टूट गई इस मन्नूवादी सरकार से, और हमारी तो हिंदू में जब गिनती नहीं थी, हिंदुओं में अब भी गिनती नहीं है। चलिए, अब यहाँ के बारे में बताइए, 2024 में अभी जो लास्ट में इलेक्शन होना है हरियाणा के अंदर, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? नगीना के रिजल्ट के बाद आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, नगीना के रिजल्ट के बाद तो अपना सपना ही बुलंद हो चुका। अब अभी तो ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। हम चंद्रशेखर आजाद से ये कहेंगे, चंद्रशेखर भाई साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।